कोई दिखाएगा लाइव प्रोफाइल पे डिप्लॉयमेंट करके आज? सिर्फ पंखे की आवाज आ रही हो, किसी की आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में आज अभी किसी ने भी काम नहीं किया है। किसी ने भी काम एक नहीं किया। लग ही रहा है। हाँ, ओके। तो समझना क्या है? और मैंने भी कल तो अपनी ट्रफल को और उसको हार्ड हैट को मैंने खाली अपडेट किया है। मुझे आज प्रोग्राम था मेरा करने का कि आज मैं इस पर कुछ काम करता हूँ, लेकिन मैं भी क्योंकि हेल्प डेस्क में, तो इसके बाद इंशाल्लाह करते हैं। सही है। किसी और ने किया कोई इस पे ट्रफल पे काम या हार्ड हैट पे? जी सर, मैंने काम तो किया हुआ है ट्रफल पे भी, हार्ड हैट पे भी। जी, लेकिन अभी मैं फिलहाल जो है वो अपने सेल फोन से कनेक्टेड हूँ, तो मैं आपको करके दिखा नहीं सकता। सही है, कोई मसला नहीं है। ये अहमद भाई हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ये कौन सा वाले अहमद भाई हैं वैसे? जी जी, मैं ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद भाई, आपने किया है इस पे काम कुछ? नहीं, मैं आज प्रोग्रेस? नहीं कर सका। मैंने Q2 में थोड़ा सा किया था ये, लेकिन आज कल की आपकी क्लास के बाद फिर अब दोबारा मौका नहीं मिला उस चीज़ को रिफ्रेश करने का, तो मैं सही नहीं है। कर पाया आज। मैं फिर थोड़ा मैंने सोचा चले आपके होगा ये सेशन, थोड़ा इसमें मजीद सीख के कल वल को इंशाल्लाह करूँगा। मेरा तो मतलब सेशन इसीलिए है कि किसी का कोई इशू हो डिप्लॉयमेंट के वक्त या कोई इशू फेस कर रहा हो तो वो सॉल्व किया जाए, या ऑलरेडी कोई कर चुका है तो वो डेमोन्स्ट्रेट करे आके क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो बता चुका हूँ और वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी है वो। कोई और अगर करना चाह रहा है रिप्रेजेंट तो वो करे। हम्म, सर एक छोटी सी सजेशन थी। मतलब हम लोग हैं यहाँ पे यूएई में, संडे हमारे लिए वर्किंग डे होता है। तो सही है। मतलब उसके बाद अगर ये हेल्प डेस्क हम फ्राइडे या सैटरडे को रखिए करें, थोड़ा हमें टाइम मिल जाया करेगा, हम क्लास अटेंड करके इस पे काम करके फिर जो क्यूरीज हुआ करेंगी वो हम पूछ सका करेंगे। सही है, चलो इस पे हम देखते हैं। और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देखते हैं फिर। तो क्या चीज समझ में नहीं आई? कोई आप लोग बोल रहे थे हेल्प डेस्क का, तो कोई इशू इसमें? सर अगर हो सके तो इसके एक दफ़ा दोबारा से करवा दें क्विकली। नहीं, वैसे तो दोबारा से इंशाल्लाह मैं हम क्या लोग कर बताऊं लेंगे। मैं। कोड तो आपके वैसे पास, तो हो जाएगा। कोड शेयर कर देता हूँ मैं, ये कर देता हूँ अभी। सही, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीजें इसकी। सर वो तो समझ आ गई थी सारी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं आज कर सके। लेकिन इंशाल्लाह वो भी कल कर लेंगे। सही सही सही। दूसरी क्लासेस। तो सर चलो मेरे मैं, ख्याल में अभी तो किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ। अगर हम ये वाला हेल्प डेस्क जो है फ्राइडे सैटरडे तक रखते हैं, तब तक सब लोग कर चुके होंगे, फिर इंशाल्लाह क्यूरीज भी होंगी और वो एड्रेस भी हो यही जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको, क्योंकि किसी ने कोई प्रोग्रेस नहीं की, नहीं तो सर, ये कल पहले भी यही डिसाइडेड था कि वेंसडे को आपने लेना है ये हेल्प डेस्क ना। ये तो आज हाँ, शायद लेकिन ग्रुप इंटरनली। में इतना शोर कर रहे थे तो मैंने कहा चलो कल कर लेते हैं, अगर किसी को कोई इशू आ रहा लेकिन है। सर मेरा ख्याल है आपके हम मतलब जो इंटरनल फीलिंग मेरी जो है वो आपको मेरे ख्याल वेंसडे का था इनविटेशन, और बाकी हम ये मेरे ख्याल क्लास फेलोज कर रहे थे ये। सही है। नहीं, वैसे अगर मेरा कोई ख्याल है कि ये वो हुआ यही कि हमें क्योंकि प्रॉब्लम लग रही थी, तो फिर मुदस्सर ने मेरे ख्याल में कहा कि चलें ठीक है, मैं नेक्स्ट डे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि थोड़ा सा उसी का रिकैप शायद पिछली कल वाली क्लास का यानी हो जाएगा, कि मुदस्सर थोड़ा सा उसी को रिपीट कर देंगे, क्योंकि कल तो जाहिर है हमने 2 घंटे इस पे लगा लिए, लेकिन अगर आज आधा घंटा या कोई इसी में थोड़ा सा रिकैप कर लें तो चले, फिर मैं आपको हमारे लिए वो कोड जो की असाइनमेंट है डेमोन्स्ट्रेशन दे वो देता भी हूँ थोड़ा शायद सा। आसान होगी और इस तरह की चीजें। कोड का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को। खुला जाके सो जाओ, जाओ शायद। कहाँ जा रही है? बंद नहीं? माइक म्यूट रख लें प्लीज। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम जो काम करते हैं अगर ट्रफल में, सही है, ट्रफल की हमें पहले इन्वायरमेंट सेट करना होता है, सही है।
इन्वायरमेंट में क्या होता है हमारे पास कि हमें सबसे पहले कंपाइलर वर्जन देखना है कि हमारे जो सॉलिडिटी का कोड है वो किस वर्जन पे। अगर सॉलिडिटी हम हमारे जो उसकी हमने वर्जन जो रखा है वो 0.4 रखा है, तो यहाँ पे मुझे कंपाइलर का वर्जन भी 0.4 बताना होगा। सही है। अभी हमारे पास जो कोड है वो है 0.8 का, तो उसका कंपाइलर का वर्जन मैंने बताया 0.8। सही है। और हमारे पास ऊपर आते हैं सारे इन्वायरमेंट्स आ जाते हैं रॉपस्टेन के। सही है। और भी आप इसमें मैटिक का इन्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं। सही है। अगर आपको मैटिक ऐड करना है आप सब सिंपल इसका काम करें। सही है। इसका इन्वायरमेंट का नेम बता दें। सही है कि मैटिक है, मैटिक का आपने आरपीसी यूज कर लिया। सही है। मतलब जैसे या बाइनेंस हो गया तो आपने बाइनेंस का आरपीसी यूज कर लिया। सही है। उसमें आपने वैसी चीजें बता दी। और सिर्फ डिप्लॉयमेंट के वक्त आपने जो कमांड होगी जो मैंने कमांड शायद शेयर भी की है गूगल क्लासरूम पे, वहाँ पे रॉपस्टेन के बजाय आप इस ऑब्जेक्ट का नेम रख देंगे। जैसे इस ऑब्जेक्ट का नेम है अभी मैटिक, तो उसका नाम मैटिक रख देंगे। सही है। तो वो करेगा ये कि मैटिक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके जरिए माइग्रेशन करेगा। सही है। तो ये हमारे पास आप मल्टीपल एनवायरनमेंट्स यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि भाई आपने रॉपस्टेन भी रख लिया। सही है। आपने मेन नेट भी इसमें ऐड कर दिया। सही है। सिर्फ आप डिप्लॉय माइग्रेशन के वक्त जो कमांड है उसमें आप सिर्फ नेटवर्क का नेम बता देंगे, तो उस नेटवर्क के नेम को पिक करके वो उसी नेटवर्क पे डिप्लॉय कर देगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। सही है। सर ये मैटिक जो है ये भी टेस्ट नेट ही है इथे का इथे? नहीं, मैटिक टेस्ट नेट नहीं है। मैटिक का टेस्ट नेट मौजूद है, लेकिन मैटिक उससे कोई टेस्ट नेट नहीं है। सही है। वैसे मैटिक के बारे में किसी को पता है? कोई बताएगा मैटिक के बारे में, मैटिक क्या है? तो सर मैटिक भी एक इसी तरह जिस तरह मेरा ख्याल है ये इथेरियम का ही फोक है, या शायद नहीं है, लेकिन बहरहाल इथेरियम का कंपेटिटर है। जिस तरह एक और इकोसिस्टम है ब्लॉकचेन का, जैसे जैसे मैटिक है, पोल्का डॉट है, कार्डानो है, ये सारे इन पैरेलल चल रहे हैं। तो ये आजकल इसका काफ़ी नाम आ रहा है। बेसिकली और मैटिक ये है कि हाँ, हमारे पास जैसे इथीरियम है। सही है। इथीरियम एक ब्लॉकचेन है। अगर आप ब्लॉकचेन की बेस पे एक और ब्लॉकचेन बना दें, मतलब एक लेयर पे एक और लेयर आप डिप्लॉय कर दें। सही है। तो उससे होगा ये कि जो आपका सपोज करते हैं जो इथीरियम पे जितनी कंप्यूटेशन हो रही है उसको आप 10% ले कर लें, और उस नेटवर्क को सोचें आप फिर कितनी ज्यादा फास्ट आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो मैटिक हमारे पास सेकंड लेयर सॉल्यूशन है। ये करता है ये कि जो भी प्रोसेसिंग होती है मेरी आवाज इको हो रही है वैसे माइक। अच्छा। तो वो करता है ये कि आपके जो भी कंपटीशन होती है वो सारा मैटिक के लेयर पे सॉल्व हो जाता है फास्ट पेस पे। सही। और उसका जो मर्कल रूट होता है, हैश होता है, वो आपके इथीरियम के नेटवर्क में चले आता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा इसको बता रहा हूँ कि सेकंड लेयर सॉल्यूशंस काफी ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं अभी इथीरियम में। सही है। और ब्लॉकचेन में अगर हम देखें तो आपके पास मैटिक है। सही है। मैटिक बहुत ज्यादा अभी यूज हो रहा है। सही है। इसी के साथ एक कार्डानो आ रहा है। कार्डानो का अपना एक सिस्टम है पूरा। सही है। और कोडा है हमारे पास, R3 कोडा। सही है। और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप है हमारे पास। सही है। तो ये सारे मोस्टली सेकंड लेयर सॉल्यूशन है। कार्डानो शायद सेकंड लेयर नहीं है और कोडा भी नहीं है, लेकिन मैटिक और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप हमारे पास ये सेकंड लेयर सॉल्यूशंस में। सही है। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है आप इसी के जरिए डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं मैटिक पे भी। सही है। तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपसे नेटवर्क का नाम बताएं और उसका आरपीसी आप कनेक्ट करेंगे और ये डिप्लॉय कर देगा। सही है। मैटिक मतलब जो आपका मेन नेट है उसका बर्डन कम कर देते हैं या कैसे काम करते बेसिकली आप ये समझ लेंगे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आपकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ये 2 या 3 सेकंड में उस पर ट्रांजैक्शन हो जाती है और जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है। सर ये सही है। ब्लॉकचेन ये इथेरियम का यूज कर रहे होते हैं? नहीं, इसके अपना एक पूरा प्रोसेस है। सही है। वो सेकंड लेयर सॉल्यूशंस हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी तो ये सब ऊपर से निकल जाएगा दिमाग के। अगर किसी को इंटरेस्टेड हो तो नेट पे पढ़ ले। सही है। लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना है तो हम उसको Q4 में शायद हमें कवर करना है ये मैट्रिक। सही है। तो उसमें हम देख लेंगे। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑलरेडी अगर कोई फ्रीलांस में काम कर रहा है तो वो मैट्रिक को थोड़ा सा पढ़ ले तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो उसकी भी प्रोजेक्ट्स वो कर सकता है। अच्छा, तो हम यहाँ पे आते हैं। जब भी हम ट्रफल पे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ट्रफल इनलेट से, तो हमारे पास 3 फोल्डर्स होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट का, एक होता है माइग्रेशन का और एक होता है टेस्ट का। सही। कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट में अपनी जो सॉलिडिटी की फाइल्स होती हैं,
सही है, वो रखते हैं ताकि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ही जगह हो। सही है, वो खुद इन्वायरमेंट सेट करता है, आप कहीं और कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो माइग्रेशन है वो डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर से ही आपके कॉन्ट्रैक्ट को पिक करेगी। सही है। अच्छा, माइग्रेशन में क्या है, माइग्रेशन बेसिकली ये है कि हमारे पास स्टेप्स बताए हुए हैं कि हमें इन स्टेप से प्रोसेस करते हुए कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। हाँ माइक, हाँ एक सेकेंड, सही है। अच्छा, तो ये हमें प्रोसेस आता है, जैसे अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी हो सकता है हम आगे पढ़े, तो उसमें जो माइग्रेशन होगी वो माइग्रेशन के प्रोसेस उसमें अलग होगा लिखने का। सही, लेकिन अभी हम एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से हम आते हैं कि आपका ERC20 हो, 721 हो, 1115 हो, तो कोई भी आपका प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सब आप इसी माइग्रेशन के जरिए डिप्लॉय कर सकते हैं। सही है। और बाकी ट्रफल कॉन्फ़िग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे आपने सिर्फ नेटवर्क डिफाइन करना होता है, सॉलिडिटी का वर्जन डिफाइन करना होता है। सही है, तो ये है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल आप डिप्लॉय करते हुए उसे टेस्ट कर लें। सही, हम टेस्ट केसेस देखेंगे, तो वो एक है। अच्छा, जब भी आप ट्रफल इंस्टॉल करते हैं तो आपको इसके साथ HD वॉलेट अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये कमेंट हुआ होगा। सही है, तो इसका भी मैंने गूगल क्लासरूम पे लिंक डाल दिया है, तो वो आप पहले इंस्टॉल करेगा, क्योंकि अगर आप इसको अनकमेंट करके यूज़ करेंगे तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा कि ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। सर एक छोटी सी बात पूछ लूं? जी पूछें। सर यूनिट टेस्टिंग इसमें कैसे होगी? यूनिट टेस्टिंग किस तरीके से होगी? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसके जरिए अच्छा टाइप नहीं हो रहा, एक सेकंड। मैं आपको वो यूनिट टेस्ट दिखा देता हूँ, एक कुछ मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा अपनी फाइल। कहाँ है? कहाँ गया? गया। एक सेकेंड, मैं इसको ओपन करके दिखा दूंगा आपको। कहाँ गया? यहाँ पे तो यूनिट टेस्टिंग बेसिकली ये होती है, कॉन्ट्रैक्ट है, सही है, उसके ये टेस्ट केसेस लिखे हैं। अब इसमें क्या है, एक सिंपल उसकी लॉजिक थी, उसका पहले मैंने इंस्टेंस तैयार किया कि भाई ये आपके पास ये बेसिकली एक एरे, क्योंकि उसमें मुझे एक एरे चाहिए थी जिसमें अकाउंट्स के एड्रेसेस हों। सही है, तो ये आ गया एक जीरो एड्रेस, मैंने एक ले लिया कि इसको एज अ नल एड्रेस के तौर पे। तो ये तो मैंने यहाँ पे पहले डिप्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जब डिप्लॉय हो गया तो मैंने उसको पहले एक फंक्शन टेस्ट किया, फिर दूसरा टेस्ट किया, फिर तीसरा टेस्ट किया। सही, इस तरीके से मैं टेस्ट करता गया और इसके तकरीबन 50 के करीब कुछ टेस्ट केसेस थे इसके। सही है, तो वो पूरे टेस्ट हुए। अब वो होता ये है कि आप हर एक फंक्शन को टेस्ट करते हैं, उसके रिक्वायर को टेस्ट करते हैं, जितने भी आपने रिक्वायर लगाए हुए हैं, मॉडिफायर्स लगाए हुए हैं, और फिर उसका जो आउटपुट रिजल्ट आएगा उसको टेस्ट करते हैं कि वो रिजल्ट आपके पास सेम आए। जैसे इसमें लिखा हुआ कि शुड नॉट क्लेम फॉर एन इनवैलिड एड्रेस, कि ये क्लेम नहीं करे इनवैलिड एड्रेस के लिए, क्यों नहीं? तो उसको मैंने एज ए पैरामीटर्स पास किए जिसपे उसको क्लेम नहीं करना चाहिए। तो अगर वो उस फंक्शन चल जाता है और क्लेम कर लेता है तो वो टेस्ट केस मेरा फेल हो गया। सही है, तो आप सिनेरियो बनाते हैं कि ये ऐसे ऐसे करने पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सही पैरामीटर्स दे रहा हूँ तो ये फंक्शन सही रिजल्ट दे, अगर ये फंक्शन सही पैरामीटर्स पास करने पे गलत रिजल्ट दे रहा तो यूनिट टेस्ट फेल हो गया। सही है, तो कुछ इस तरीके से फॉर सपोज करते हैं आपने एक फंक्शन में रिक्वायर्ड लगाया हुआ है कि इस फंक्शन को सिर्फ ऑनर यूज कर सकता है, ऑनर मतलब ट्रांजेक्ट कर सकता है। तो ये अगर उसको एक दूसरा थर्ड एड्रेस उस पर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो मतलब ये यूनिट टेस्ट फेल हो जाना चाहिए। अगर ऑनर सी से ट्रांजेक्शन कर रहा है तो मतलब ये टेस्ट केस पास हो जाए। सही है, तो इस तरीके से आप उसको हर एक फंक्शन को सिनेरियोस आप लिखते हैं और उसके फिर आप टेस्ट केसेस बनाते हैं, यूनिट टेस्टिंग कहलाती है।
सही है, समझ में आई चीज? क्लियर हो गई ये बात आपकी, या कुछ और भी पूछना? मेरा ख्याल है थ्योरेटिकली और वर्बली तो हो गई है, जब करेंगे तो पता चलेगा। सर फॉर इंस्टांस एक क्वेश्चन है इसी एग्जांपल में जो आपने अभी बताई थी हाँ यूनिट टेस्ट में, जो इनवैलिड एड्रेस है सर वो कहाँ चेक हो रहा है? इसी मतलब आपने अभी शायद बंद कर दिया है वो। अच्छा, ये मैंने एक इनवैलिड एड्रेस बनाया है, सही है। ये क्या एड्रेस है, हम इसको एड्रेस 0 के तौर पे लेते हैं, सही है। अब मैंने इसको एक फंक्शन के पैरामीटर में पास किया कि 0 एड्रेस पास हो जाए। अगर ये मतलब इसको फॉल्स हो जाना चाहिए, सही है। अगर ये ट्रू हो रहा है तो मतलब ये फेल है, सही है। इसकी पूरी लॉजिक होगी, हम जब करेंगे तो इसको देखेंगे, तो अगर मौका मिला, सही 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 है। तो ये पूरी इसकी लॉजिक इसके स्टेप्स हम बनाते हैं। अच्छा, तो जब हार्ड एट में हम देख लेते हैं, हार्ड एट में हमारे पास क्या है। जबकि हार्ड एट में अगर हम आते हैं तो हार्ड एट में ही हम इसी तरीके से एक इन्वायरमेंट बना के देता है, सर सही है जी। सर एक मैंने टेस्टिंग लिखी थी, यूनिट टेस्टिंग ना, इसमें मोचा और चाय के थ्रू ना, तो उसमें मैं ट्रांसफर चेक करना चाह रहा था कि ट्रांसफर टोकन ट्रांसफर हो रहे थे ना, तो टेस्टिंग में ट्रांसफर नहीं हो रहे। जब मैं ट्रफल की कंसोल में जाके वही कमांड लिख के ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वो ट्रांसफर हो रहे थे। तो इसका क्या मतलब आंसर आपने वो टेस्ट उसका? गलत लिखा होगा ना। मैंने चे मोस्टली मैंने इसको यूज किया है, सही है। तो आप देख लें, उसमें आपने टेस्ट केस गलत लिखा होगा। सर वो बिफोर हुक्स इन इस तरह कुछ आ रहा था। बिफोर में बेसिकली होता है कि बिफोर में आप पहले बता देंगे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, उसके बाद आप शुरू करते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हुआ, आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते। तो ये तो पहले मैंने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करवाया, उसके बाद 1 बाय 1 सारे टेस्ट केसेस चले। और बाकी यहाँ 2 से 3 मिनट लेते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, सर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज करता हूँ ना, अगर जी कोई और फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो टेस्ट केसेस से पकड़ लेगा, मैं नहीं पकड़ सकता। अगर बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 25-30 फंक्शन लिखे हुए हैं, तो मैं एक फंक्शन ऐड कर रहा हूँ, उसकी वजह से किसी और फंक्शन में भी कोई चेंज आ रहा है। अब मैं उसको कैसे टेस्ट करूंगा? उसमें कितने मैं पैरामीटर्स पास करके देखूंगा। मैनुअली टेस्टिंग करने में मुझे एक दफा 30 मिनट लग जाएंगे उसके, या 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे। जबकि मैं यूनिट टेस्टिंग से उसमें मुश्किल से 2 या 3 मिनट में टेस्ट कर लूंगा। लेकिन लिखने में इसमें टाइम लगेगा आपको, सही। इसको लिखना भी एक स्किल है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, सही है। सर वो मैंने डिप्लॉय भी किए हुए हैं। मैंने उसी टेस्ट के अंदर 2-3 चीजें चेक कर रहा हूँ ना, जैसे मैं उसका नाम ले रहा हूँ तो नाम भी चेक कर रहा है उसी टेस्ट के अंदर। जो है ना वो ये ट्रांसफर का जो फंक्शन है वो चला नहीं रहा, वो बाकी सब आपने कुछ। मेथड हो सकता है वो गलत हो, या कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी। वो डिबग करें आप कंसोल वगैरह करवा के, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, प्लीज माइक म्यूट कर लें, एक सेकंड। ओके, हम हार्ड एट पे आ जाते हैं। हार्ड एट पे हमारे पास क्या कुछ वैसे ही एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हार्ड एट भी हमें, सही है। तो यहाँ पे भी हार्ड एट की कॉन्फ़िग है, सही है। हार्ड एट की कॉन्फ़िग में हम सिंपल सा क्या बताते हैं कि इसको कंपाइलर वर्जन बता दिया 0.8, सही है। यहाँ पे भी हमने इसका जो जिस नेटवर्क पे हमें डिप्लॉय करना है, सिर्फ हमने उसका आरपीसी बता दिया, सही है। उसकी प्राइवेट की बता दी, क्योंकि जो हमें ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं, अगर किसी यूज़र के पास प्राइवेट की है तो वो एड्रेस भी उससे कर सकता है जनरेट, सही है। एक सेकेंड। अच्छा, तो ये हमारे पास हमें ये चीज़ पता है, और इसमें भी हम टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल उन्होंने टेस्ट केस बनाया हुआ है, सही। जो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट था उसका एक टेस्ट केस बना हुआ है, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख लेगा। इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है कि ये एसिंक्रोनस। अच्छा, एसिंक अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है और एसिंक्रोनस किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, तो आपको ये टेस्ट केसेस समझ में नहीं आएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप पहले एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ लें, उसके बाद आप पे टेस्ट केसेस पे आए, वरना ये आपके सर के ऊपर से गुजर रहा होगा कि भाई हो क्या रहा है। अच्छा, इनको हम सॉलिडिटी में भी तो कर सकते हैं भाई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके उसके थ्रू टेस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके तो इसके थ्रू मतलब मैंने जो टेस्टिंग की थी, मैंने जो है सॉलिडिटी के थ्रू ही जो है टेस्ट स्क्रिप्ट लिखे थे। जो भी जो यूनिट टेस्टिंग है उसके लिए आपको एक और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करता है, और जो आपको तो सॉलिडिटी कॉल करके उसको कॉल करके बेसिकली टेस्ट। यूनिट टेस्टिंग बेसिकली यही है कि आप
पैरामीटर्स पास करते हैं, सही है, अगर आपके पास रिजल्ट सही आ रहा है तो वो टेस्ट केस पास है, सही है। हाँ आप उसको खुद से कोड को ब्रेक करते हैं, उस फंक्शन को ब्रेक करते हैं और आप देखते हैं आपका एक्सपेक्टेड मैसेज आ रहा है या फिर फंक्शन चल रहा है। अगर वो एक्सपेक्टेड मैसेज आ रहा है, उसमें एरर हैंडलिंग हुई है, तो वो फिर टेस्ट केस पास है, सही है। तो आप इस तरीके से उसको फंक्शन को मुख्तलिफ सिनेरियो से टेस्ट करते हैं कि ये कोई ब्रेक नहीं हो, सही, कोई मसला नहीं आए इसमें आगे चलते हुए। क्योंकि आप अगर ब्लॉकचेन पे कोई चीज़ डिप्लॉय कर देते हैं, आपको पता है वो फिर इम्यूटेबल है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकेंगे। उससे पहले हम जितने भी बड़े एंटरप्राइज लेवल पे काम हो रहा है, अब तो प्री सेल्स के वो भी लॉन्च हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उनके भी अब टेस्ट केसेस लिखे जा रहे हैं, सही है। तो वो एक अच्छी चीज़ है, इसमें आप बेस्ट प्रैक्टिस है आप सॉलिडिटी के जरिए करें। मैं मोस्टली जो मेरी जो प्रैक्टिस ये है कि मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए करता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ जावास्क्रिप्ट से, तो जावास्क्रिप्ट को मैं ज़्यादा मार्क्स देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक हार्ड हैट में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट का एक फोल्डर है, सही, वैसे ही स्क्रिप्ट का एक फोल्डर है, सही है। वहाँ पे क्या था, हमारे पास माइग्रेशन का था प्रोफाइल में, जबकि हार्ड हैट में हमारे पास फोल्डर जो है वो स्क्रिप्ट का है। स्क्रिप्ट और माइग्रेशन में बेसिकली है ये कि वो माइग्रेशन में भी एक स्क्रिप्ट ही रन हो रही है, आपका एक फंक्शन क्या है वो स्क्रिप्ट ही है, सही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक माइग्रेशन इसकी रन होती है, सही, इसको आप एज माइग्रेशन समझ लें, और वो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देती है, सही। यहाँ पे इसी को आप अभी चला के देख लें, एक दफ़ा डिप्लॉय करके देख लें, क्योंकि आगे भी हमें ट्रफल पे देखना है Q4 में, तो उसको हम ज़्यादा डिटेल से देख सकेंगे ट्रफल और हार्ड हैट पे। लेकिन अभी जो मेन मोटिव ये है कि आपको कम से कम डिप्लॉय करना आता हो, आपको कमांड्स पता हो कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे होता है हार्ड हैट का और ट्रफल का, सही है। इसकी डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस क्या, आपको दूसरे नेटवर्क्स पे डिप्लॉय करना हो वो कैसे होगा, बस आप इतना समझ लें, वो अच्छे से समझ लें, वो ज़्यादा बेहतर है, सही है। कोई बहुत आसान सी चीज़ है, मैं ये कोड आपको गिट पर पब्लिश करके शेयर भी कर देता हूँ, सही है। तो उसको देख के एक दफ़ा आप डिप्लॉयमेंट करें, ताकि वो डर ख़त्म हो जाए इसमें से कि भाई ये कुछ अलग चीज़ है वैसे ही रिमिक्स की तरह प्रोसेस वही है कि आप पहले कोड कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद डिप्लॉय होगा, बस रिमिक्स में आपके पास थोड़ा यूआई बेस आ जाता है, जबकि यहाँ पे आपको मैनुअली करना पड़ रहा है। सर ज्यादा सही कौन सा है? यार सिनेरियोस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक, क्योंकि आप फ्रीलांस जब काम कर रहे होंगे तो आप फिर तैयार हो उस इन्वायरमेंट में काम करने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, सही है। तो आपको ये सब चीज़ें कम से कम फैमिलियर हो कि भाई ये इस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, डिप्लॉयमेंट ये होती है, सही है। तो ये होनी चाहिए चीज़। जबकि बेहतर में अगर मैं बोलूँ तो रिमिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होते जा रहा है, सही है। और लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट जो मिल रही है वो मिल रही है हार्ड हैट को। क्यों? क्योंकि ये ओपन जेपलिन का प्रोजेक्ट है और ओपन जेपलिन काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इसे। जबकि ट्रफल जो है, ट्रफल के इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। ट्रफल का जो ड्रिजल है, जो उनका Web3 के साथ उन्होंने निकाला है ड्रिजल फ्रंट एंड के लिए, उसको भी कम्युनिटी सपोर्ट इतनी नहीं दे पा रहे वो, और काफ़ी आउटडेटेड है वो ड्रिजल। अब है तो वो सही सही काम कर रहा है, लेकिन उसमें और ज़्यादा अपडेट नहीं आई, सही है। वो बहुत पुरानी अपडेट का भी चल रहा है, सही है। लेकिन उसमें ट्रफल भी मतलब तो कंसेंसस फॉलो कर ना, वो भी एक बड़ी कंपनी है, कंसेंसस वाले भी है बड़ी कंपनी है, लेकिन आप कंपनी बड़े होने से कुछ नहीं होता। गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, सही है। गूगल का फ्रेमवर्क है आपका एंगुलर, लेकिन लोग ज़्यादा किसको यूज़ करते हैं, रिएक्ट फेसबुक की लाइब्रेरी है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट जिसे करती है वो आपका ज़्यादा बेहतर होता है, जबकि कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी डिपेंड करती है आपकी। तो ये हार्ड हैट जो है ये ट्रफल का अल्टरनेटिव है? बिल्कुल, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा सर, ट्रफल में ना हम टेस्टिंग ना जावास्क्रिप्ट से भी करते हैं और सॉलिडिटी से भी करते हैं, तो इसमें भी सर हम दोनों से ही कर सकते हैं या सिर्फ एक में करेंगे? मैंने अभी तक सीरियसली बताऊं, मैंने कभी सॉलिडिटी से टेस्टिंग नहीं करी है, सही है। मैंने एक टेस्ट भी नहीं लिखा उस पर अभी तक, सही। तो मैं खुद से मैं कुछ पढ़ूंगा उसको आज बैठ के, कभी ऐसी नौबत नहीं आई मुझे तो मैं उसको लिखूं, लेकिन मुझे देखा नहीं, देख लेता हूँ अभी। सर जो जिशान क्या नाम है उनका, उन्होंने जो है उसी के थ्रू की थी, उनके जो पोर्टल पे वीडियोस पड़ी है ना, तो उन्होंने सॉलिडिटी के थ्रू ही जो है वो सिखाया था। अच्छा सर, अगर हमने जावास्क्रिप्ट से करनी हो, एक तो हमें ना एसिंक फंक्शन को अच्छा आना चाहिए, और दूसरा कोई ऐसी चीज है जो पढ़ना चाहिए?
एसिंक के अलावा? टेस्टिंग के लिए मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए एसिंक्रोनस से आपको होगा ही कि जावास्क्रिप्ट की आपको कोड थोड़ी समझ में आ जाए तो आप ज्यादा बेहतर टेस्ट केसेस लिख सकेंगे। सही है, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि टेस्ट केसेस लिखे किस तरीके से जाए। वरना तो आप एक ही पैटर्न को कॉपी पेस्ट करते हुए कुछ पैरामीटर्स चेंज करें और आप उसे लिख दें। सही है, लेकिन आपको अगर क्योंकि टेस्ट केस का मतलब यही होता है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और फिर जब भी आप उसके टेस्ट केस लिख पाएंगे। सही है, अगर आप जिस लैंग्वेज पे भी टेस्ट केस लिखे हैं तो वो लैंग्वेज भी आपको बेहतर आनी चाहिए। सही है, ठीक ठीक है। सर जी, जब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है सॉलिडिटी में है, टेस्ट केस जो है वो जावास्क्रिप्ट में, तो ये मतलब एक दूसरे से कंपैटिबल कैसे होते हैं? मतलब आप देखें सॉलिडिटी में हमें कोई भी वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करने के लिए यूएंट स्ट्रिंग ये सब बताना पड़ता है पहले, जबकि जावास्क्रिप्ट में तो ऐसा नहीं होता। देखिए यूएंट क्या है, इंटीजर है। जावास्क्रिप्ट में भी आप इंटीजर डिफाइन कर सकते हैं। सही है, डेटा टाइप्स वही है, कोई फर्क नहीं है डेटा टाइप्स में। अगर डेटा टाइप सेम है तो आपको क्या करना है, सिर्फ फंक्शन में आपको इनपुट पास करना है और आउटपुट जो रिजल्ट है उसे टेस्ट करना है। सही है, आप प्रोसेसिंग जो करवा रहे हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से करवा रहे हैं, जबकि आपको सिर्फ इनपुट में और जो आपका आउटपुट आएगा उसको टेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक लेयर चाहिए। सही है, तो वो उतना कोई वो चीज़ नहीं है। और जो जावा, अगर सॉलिडिटी की बात करें तो सॉलिडिटी का जो इंटरफेस जो हमें लास्ट कंपाइलर में जनरेट होता है एबीआई, वो एक जेसन का ऑब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पे हमारा एक सेकेंड आर्टिफैक्ट्स, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक जेसन का एक ऑब्जेक्ट है। सही, यहाँ पे हमारे पास एबीआई मौजूद है इस कॉन्ट्रैक्ट की। उस एबीआई में हमारे पास सारे फंक्शन सारे उन्हीं फंक्शंस को हम कॉल करें, जैसे एक ट्रांसफर का फंक्शन है। सही है, तो ये सारा बल्कि ट्रांसफर का इवेंट बता रहा है। सही है, इसकी टाइप इवेंट है। तो इस एबीआई इंटरफेस हमें मिल जाता है, उस एबीआई इंटरफेस से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली टेस्ट केस क्या करता है, वो आपको पहले सॉलिडिटी कंपाइल होती है, कंपाइल होने के बाद एबीआई जो जनरेट होती है उस एबीआई को यूज करते हुए टेस्ट केसेस चलते हैं। सही है, तो ये पूरा ऑटोमेटिक हो रहा था। लेकिन एक मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट नहीं करता। वो बेसिकली कम्युनिकेट किससे करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल होने के बाद जो एबीआई जनरेट होती है, सही है, तो उसको यूज करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन मौजूद है। सही है, यहाँ पे पूरी एक एबीआई इंटरफेस सही है, तो इसको यूटिलाइजेशन, इसकी यूटिलाइजेशन होती है हमारे पास। नहीं मतलब अगर देखें जावास्क्रिप्ट में कुछ टर्म्स, सॉलिडिटी में सॉरी, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं है, जैसे मैसेज डॉट सेंडर हो गया, जैसे मैसेज डॉट वैल्यू हो गई। तो अगर किसी फंक्शन में हमने इस तरह की टर्म्स यूज की हुई हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में है नहीं, तो फिर उस केस में टेस्ट केस कैसे वेरीफाई करेगा ये क्या है? मैसेज डॉट सेंडर क्या, एक एड्रेस है। एड्रेस क्या है, आप उसको एड्रेस को एज ए स्ट्रिंग में ले सकते हैं। सही है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, अब मैसेज डॉट सेंडर की बजाय यहाँ पे आप कुछ एड्रेसेस ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं। और जब हम प्रोफाइल पे कर रहे होते तो यहाँ पे मैंने अकाउंट्स एक मतलब इसी को मैंने यूज किया, इसके जो अकाउंट्स जो जनरेट हुए थे तो मैंने वही अकाउंट्स के एड्रेसेस पास किए। सही है, तो अकाउंट्स 1, ये हमारे पास 10 अकाउंट्स की जो, जैसे हमारे गणेश CLI पे हमने देखा था, तो वो क्या करता है, हमें 10 अकाउंट्स जनरेट करके दे देता है। सही है, तो वही अकाउंट्स को यूज किया। अब उसमें से कोई भी आप चूज कर लेंगे, आपका कौन सा बेस डिफॉल्ट जो होता है मैसेज डॉट सेंडर का, मैं इसको बोलूँ तो अकाउंट 0 होता है। ठीक है, तो अगर मुझे रखना होगा तो मैं इसको अकाउंट 0 रख कर लूंगा। सही है, सही। तो मतलब ये ऐसे हुआ कि लेट्स सपोज सॉलिडिटी में अगर हम एक जगह पे रिक्वायर्ड लिख रहे हैं, तो उसका टेस्ट केस लिखने के लिए जब हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे तो हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी इफ के साथ, ऐसा ही कुछ होगा? बिल्कुल। थैंक यू सर। इफ मैंने यूज किया यहाँ पे, बल्कि मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्राई एंड कैच यूज किया है। इफ मैंने कहाँ यूज किया था, एक मिनट, नहीं मैंने मेरे इफ ख्याल में यूज किए लास्ट थे, वाले शायद टेस्ट मैंने केस हटा में दिए if थे। का था। इफ के बजाय फिर मैंने इसको कुछ और, पहले मैंने इफ यूज किया था लेकिन इस वाले में मैंने इफ यूज नहीं किए। तो इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी जिसमें मैं इफ यूज करता। इसमें मोस्टली मैं रिक्वायर्ड चेक कर रहा था, तो ये तो मेरे पास इफ की जरूरत नहीं पड़ी। यस, इफ नहीं है इसमें, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आपको अगर रिजल्ट देखना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सही, आप लूप भी यूज कर सकते हैं जैसे आप चाहें उसको
जो आपका सिनेरियो उसके हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई और सवाल है या हम इसको हेल्प डेस्क को एंड करें या कोई डिस्कशन करनी है किसी को? सर बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये 2-4 दिन का हमें टाइम दे दें, सारे प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद क्यूरीज भी होंगी और फिर फ्राइडे या सैटरडे को आप रखते हैं, उसमें इंशाल्लाह सैटरडे को बेहतर हो हम कर जाएगा। लेते हैं, सैटरडे को कर सकते हैं, फ्राइडे को थैंक यू सो मैं मच बता सर, दूंगा। सो नाइस ऑफ यू। सही है, सही है। कोई सर सवाल है किसी और का? जी। सर वो काइंडली व्हाट्सएप का लिंक, ग्रुप लिंक दे दें, वो उसमें मैं एडिट नहीं हूँ। ग्रुप में आप बैठ नहीं? एक सेकंड, तो आप यहाँ ज्वाइन कैसे किया आपने? सर ये वो फ्रेंड के थ्रू। अच्छा, ग्रुप लिंक कहाँ से आया? ओके, और कोई सवाल है वैसे किसी का? कोई क्वेरीज? हेलो मुदस्सिर साहब, मेरा नाम जी। नौमान है हम्म, और अभी जरा सा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं असाइनमेंट जमा नहीं करा सका। इंशाल्लाह वो मैं जमा करा दूंगा। सही है, कोई मसला नहीं है। सही है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर एक क्वेश्चन। जी बोलो। सर एक मैंने वो बनाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है ना, तो उसका मैं टेस्टिंग के लेके जा रहा हूँ, डिप्लॉय करने अवेट के साथ लिख रहा हूँ। तो उस कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं ना, तो जब मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है, एरर इनवैलिड नंबर ऑफ पैरामीटर फॉर अनडिफाइंड गॉट 0 एक्सपेक्टेड 2। हालांकि मैं यहाँ पे पास भी कर रहा हूँ, वो कंस्ट्रक्टर काम नहीं कर रहा, इसका क्या? सर मुझे सेंड कर देगा तो मैं देख लूंगा उसे। ठीक। अच्छा, मैं कोड आपको शेयर कर दूंगा अभी, जो ये कोड है पूरा से एक ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इसको देख लें और इसी के हिसाब से आप डिप्लॉयमेंट करें। अच्छा, इसमें एक काम की चीज़ ये कि अगर आपको ओपन ज़ैपलिन इंस्टॉल करना है तो सही है, इसमें आप ओपन ज़ैपलिन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, जो लास्ट क्लास में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें मैंने ओपन ज़ैपलिन की जो पैकेजेस थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से मैंने इम्पोर्ट किए थे, ठीक है, लेकिन आप ओपन ज़ैपलिन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ट्रफल में इंस्टॉल कर लें या हार्ड हैट में इंस्टॉल कर लें और फिर आप उनसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। सही है, तो ये इंपोर्ट का इसमें प्रोसेस भी बताया हुआ कि आपने इस तरीके से इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे उसमें। तो अगर हम इसे इंस्टॉल करते हैं उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चेंज आता है तो इसे अपडेट करना पड़ेगा दोबारा से? जाहिर है, अब ये 0.8 है, लेटेस्ट वर्जन है। सही है, अगर आप अभी सपोज करते हैं 0.9 चल रहा है तो फिर जाहिर है आपको फिर अगर लगता है तो आप अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया तो वो 0.8 के साथ ही डिप्लॉय होगा। सर इसको डिप्लॉय डाउनलोड करने के बाद भी इंटरनेट की जरूरत होगी इसको जब इंपोर्ट करेंगे, तो कोई पैकेज इंपोर्ट करना होगा तो? नहीं, आपने एक दफ़ा डाउनलोड कर लिया तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिप्लॉयमेंट के वक्त आपको ज़रूरत होगी। लेकिन हाँ, आप कंपाइल कर सकते हैं इजीली। सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक वो भी आती है कि एक्सटेंशन होती है सॉलिडिटी की। सही है, तो आप उसके ज़रिए काम कर सकते हैं। एक्सटेंशन काम की सही है, तो ये एक्सटेंशन है, अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से मुख्तलिफ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। सही जी है, सर, तो की आप हेल्प आउट करेगी, कोड जब आप लिख रहे होंगे तो उसके जो एरर्स होंगे उसको फाइंड करने में हेल्प आउट करेगी। सही है, मैं एंड कर दूं अभी या कोई और सर क्वेरीज है? मतलब जब ये ओपन ज़ैपलिन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें जितने वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम इंपोर्ट करवाते हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे हमारे उस पे, पीसी पे? मैं दिखा दूं, हम्म, एक सेकेंड। सीडी सही है, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और
अच्छा, ये ओपन ज़ेपलिन का मेरे पास पूरा वैसे ही डायरेक्टरी आ गई जैसे गिटहब पे मौजूद है। सही है, तो बेसिकली आप क्या करें, जो गिटहब की डायरेक्टरी थी वो उसको उसने यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में लाके सेव कर दिया। सही है, अगर मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट्स में जाऊं, सही, कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे पास आ रहे हैं, एक्सेस का आ रहा है कि एक्सेस कंट्रोल। सही है, एक्सेस कंट्रोल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। सही है, जिस तरीके से इसकी जितनी भी एक्सटेंशंस हैं उन वो सब आपके पास आ जाएंगे। सही है, टोकन पे जाऊंगा तो मेरे पास ERC20 आ रहा है, ERC20 का पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसे पूरा इंपोर्ट कर लूँ और इस पर मैं काम शुरू कर सकूँ। सही है, कोई सवाल है? अभी मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को, मतलब हेल्प डेस्क को। कोई क्वेश्चन? आप लोग थोड़ी नहीं, प्रैक्टिस मेरे कर लें। हाँ हाँ, मेरे बोलो। ख्याल में ये बेहतर है कि 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लें सब लोग, उसके सही बाद है, फिर हेल्प डेस्क। मैं कोड भी शेयर कर देता हूँ, आप एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल कर लेगा इसकी। सही है, ओपन ज़ेपलिन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सारी ये चीज़ें भी बता दी आप लोगों को, तो आप देख लेगा। सही है, उससे जो इसकी प्लगइन्स है उससे फ़ायदा ये होगा सॉलिडिटी के कि आपके पास जो कंपाइल रियल टाइम जो आप कंपाइल कर रहे होते हैं तो वो बता देगा कि भाई कहाँ एरर है, कहाँ वार्निंग आ रही है। सही है, तो उसके हिसाब से देख लेगा। सही है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो अल्लाह मच हाफिज मुदस्सिर सर। साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। बस